इस वीडियो में मैं दो मूवीज के सीन्स को कंपेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट मूवी है स्लाइड, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है जैकोब लैथिमोर, जो कि एक मैजिशियन है। इसके मैजिक ट्रिक्स इसके दोस्त और पब्लिक को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत यूनिक है। इसके मैजिक ट्रिक्स बाकी मैजिशियन से इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये अपने मैजिक ट्रिक्स के साथ उसमें साइंस का भी यूज करता है। इसने अपने शोल्डर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि ये सीन है जिसमें एक लड़का जैक को आयरन के बैट से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की मदद से इसे रोक लेता है। कट 2। ओके, ये सीन हमारी मूवीज का है जिसमें एक फैमिली को विलन गोली मार रहा है। इससे पहले कि गोली फैमिली तक पहुंचे, वो लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं और गाना खत्म होने पर हीरो आता है और गोली को देखता है, जिससे बुलेट रुक जाती है। वो बुलेट को इशारा करता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, तो आप बोलेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, लेकिन पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि देखो, साइमन साइनेक की बुक है स्टार्ट विद वाई, यानी वाई से स्टार्ट करो, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज को करने का जो रीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जस्ट इमेजिन करो कि दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट स्लाइड जैसी मूवीज देख रहा है और दूसरा स्टूडेंट सेकंड टाइप की मूवी देख रहा है। अगर बाकी चीजें हम सारी कांस्टेंट माने तो मुझे ये बताओ कि किस स्टूडेंट का माइंड ज्यादा एनालिटिकल होगा, साइंस में किसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा? ऑब्वियसली जो स्लाइड जैसी मूवी देख रहा है, क्योंकि इसमें वो कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑसिलेटर जैसे शब्द तो सुनेगा, और साइंस में जब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाएगा तो इसे बहुत ध्यान से वो सुनेगा भी। वहीं पर सेकंड टाइप की मूवीज में कोई भी ब्रेन पावर यूज नहीं हो रही है। आपका तो पता नहीं, लेकिन कई बार इस टाइप की बॉलीवुड मूवीज देख के जब मैं अपने घर वालों से पूछता था कि ये हीरो गोली से बच कैसे रहा है, ये मरा क्यों नहीं, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, रोज भगवान की पूजा करता है। जिसका मतलब था कि अपनी ब्रेन पावर यूज मत करो। जिससे होता यह है कि फ्यूचर में बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स अपने ब्रेन पावर को यूज ही नहीं कर पाते। तो आज हम इस अमेजिंग वीडियो में ये देखेंगे कि कई लोगों का थिंकिंग पैटर्न बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा बेटर क्यों होता है। क्या ये लोग बचपन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से ये काफी बड़ा सोच पाते हैं? अगर हाँ, तो हम उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सबसे पहली केस स्टडी आती है इलॉन मस्क की। ओके, तो आप में से जो लोग साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, जो कहता है कि टाइम सबके लिए सेम नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा भाई है और अगर आप या तो 5 साल के लिए लाइट की स्पीड से कहीं स्पेस ट्रैवल करके आते हो या फिर ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजार कर वापस आते हो, तो बेशक आपकी एज सिर्फ 5 साल से इंक्रीज हुई होगी, लेकिन आपके जुड़वा भाई की एज 50 साल से इंक्रीज हो गई होगी। अब सोचो, ये बहुत छोटे बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो जस्ट इमेजिन कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया होगा। वो देखता है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स की टीम नए प्लैनेट्स में आते हैं जो कि ब्लैक होल के काफी पास है, लेकिन उनका एक टीम मेंबर अपनी स्पेसशिप में ही रहता है। वो एस्ट्रोनॉट्स की टीम जब कुछ घंटे प्लैनेट पर बिता के वापस स्पेसशिप में आती है तो वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड बहुत बूढ़ा हो गया है। वो उससे पूछते हैं कि हम तो कुछ घंटे में ही वापस आ गए, लेकिन तेरे लिए कितना टाइम स्पेंड हुआ? तो वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिछले 23 साल 4 महीने और 8 दिन से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उस प्लैनेट में हर एक आवर मेरे लिए 7 साल के बराबर था। I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. अब इस मूवी में साइंस कितनी एक्यूरेट है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारी कैलकुलेशंस के लिए अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किप थ्रोन की मदद ली गई थी, जिन्होंने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी फॉर्मूले को यूज करके एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की थी। यानी इस सीन में जो एज का डिफरेंस है वो एकदम एग्जैक्ट है। तो अब सवाल आता है कि क्या इलॉन मस्क ने भी बचपन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था? तो आंसर इज यस। उन्होंने अर्ली एज में बहुत ज्यादा साइंस फिक्शनल बुक्स पढ़ी थी, और क्योंकि अर्ली एज में ऐसी बिग थिंकिंग उनके माइंड में डाल दी गई थी, जिसकी वजह से मार्स में एक्चुअल में जाना और वहां रहने का आइडिया इलॉन को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। तो पॉइंट यह है कि कल के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हमारे इंडियन का फ्यूचर आप ही लोग हैं। मेरे ओपिनियन में तो बिग ड्रीमिंग अर्ली एजेस में ही हो जाती है। उसके बाद तो हम सिर्फ अपना स्किल सेट ही इंक्रीज करते हैं उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और कई बच्चों को बचपन में ही पेरेंट्स अनजाने में ड्रीम्स नहीं लेने देते। एनीवेज, गीगल एप्लीकेशन में हमने एंडी वियर की बुक मार्शियन रिसेंटली अपलोड की है, जिसमें मेन कैरेक्टर पूरे मार्स प्लैनेट में अकेले फंस जाता है। सवाल यह है कि क्या वो वापस मार्स से अर्थ पर आ पाएगा या नहीं। तो अगर आप ये बुक समरी या ऐसी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ थिंकिंग बिग। क्लैरेंस सॉन्डर्स एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर के क्लर्क थे। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हफ्ते के 800 रुपए से ज्यादा नहीं कमाए थे,
इसलिए सब सोचते थे कि लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सॉन्डर्स जब भी किसी चीज के बारे में सोचते थे तो हमेशा उसे दिमाग में बहुत ही बड़ा बना लेते थे। एक बार वो एक कैफेटेरिया में गए और वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से वेटर्स इधर उधर हड़बड़ी में घूम रहे हैं और कस्टमर्स को वो ठीक से सर्व नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत से कस्टमर्स वहां से उठकर नाराज होकर जा रहे थे। जब सॉन्डर्स ने पूछा कि इतना डिले क्यों हो रहा है तो एक वेटर ने जवाब दिया कि एक्चुअली आज इस रेस्टोरेंट के 4 वेटर्स ने एक साथ छुट्टी ले ली है क्योंकि उनको कुछ अचानक काम आ गया था और इसीलिए ये सब हो रहा है। तो इस पर सॉन्डर्स को एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया और वो आइडिया ये था कि क्यों ना ऐसी शॉप्स या सुपरमार्केट बनाई जाए जहां पर लोग खुद ही सामान लें। और इसी सिंपल आइडिया की वजह से सॉन्डर्स ने एक सुपरमार्केट के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और दुनिया की सबसे पहली सुपरमार्केट खोली जिसका नाम था पिगली विगली, जो कि बहुत फेमस सुपरमार्केट चेन बनी। और इन सुपरमार्केट्स को चलाना बाकी शॉप्स के कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ता था क्योंकि लोग खुद ही सुपरमार्केट से अपना मनपसंद का सामान उठा लेते थे, जिसकी वजह से कम एम्प्लॉइज की सैलरी का खर्चा आता था। और इसी थिंकिंग की वजह से सॉन्डर्स बहुत अमीर भी बने। नेक्स्ट केस स्टडी आती है विनोद खोसला की। विनोद पुणे में पैदा हुए थे और IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो USA शिफ्ट हो गए, जहां पर इन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी खोली। 2021 में फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें अमेरिका के 400 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट छपी थी, जिसमें से विनोद खोसला को 92nd नंबर पर मेंशन किया गया था। बहुत से इंटरव्यूज में उनसे पूछा गया कि यहाँ अमेरिका में बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं, तुम इंडिया से आए और यहाँ पर पहले 100 अमीर आदमियों की लिस्ट में आ गए, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम ये कर पाए लेकिन बाकी लोग नहीं। तो इस पर उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग आंसर दिया और कहा, देखो जब भी तुम एक कंपनी शुरू करते हो तो खुद से पूछो कि मैं कौन सी कंपनी खोलने जा रहा हूँ, $0 मिलियन कंपनी या $0 बिलियन कंपनी। शुरू में आपका बिजनेस कोई भी पैसे नहीं कमाता है, उसकी सेल्स ₹0 होती है, लेकिन आपका माइंडसेट अलग होता है। अगर आप $0 मिलियन कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप एक छोटी टीम बनाओगे, छोटे मोटे हैक्स हमेशा इकट्ठे करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप $0 बिलियन कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा सोचोगे, अपने माइंड को चैलेंज करोगे। और जब भी मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता हूँ तो मैं हमेशा $0 बिलियन की कंपनी के माइंडसेट से स्टार्ट करता हूँ और यही रीजन है कि मैं बाकियों से अच्छा परफॉर्म करता हूँ। इन शॉर्ट, देयर इज सम मैजिक इन थिंकिंग बिग। ये स्टोरी है एक प्रिजनर की जो बहुत ही अमीर बनना चाहता था, जिसकी वजह से इसके मन में बहुत थॉट्स आ रहे थे, जैसे कि शॉर्टेस्ट तरीका अमीर बनने का तो ये है कि ये एक बैंक को ही लूट ले और किसी तरह पुलिस इसके पीछे ना आए। इसके लिए इसने एक गन और कार भी चुराई, लेकिन क्राइम करने के जस्ट पहले इसे पकड़ लिया गया और जज ने इसे 6.5 महीने की जेल के लिए भेज दिया। वहां पर जेल का एनवायरनमेंट देख के ये डर गया कि कैसे एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को एक्सप्लॉइट करता है, इवन उनके साथ रेप करता है। इसने वहां पर डिसाइड किया कि इसे दोबारा जेल में नहीं आना है और इसने खुद के लिए एक सबसे बड़ा ड्रीम रखा और वो ड्रीम ये था कि ये म्यूजिक स्टार बनेगा और माइकल जैक्सन के साथ स्टेज में परफॉर्म करेगा। To one day work with Michael Jackson. और इसकी बिग थिंकिंग की वजह से ये सच भी हुआ और इस आर्टिस्ट का नाम है एकॉन। शायद हमें से कई लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन शाहरुख की मूवी रावण में इन्होंने ही गाना गाया था। वो अलग बात है कि मूवी फ्लॉप हो गई थी। जस्ट किडिंग। पॉइंट ये है कि एकॉन एक क्रिमिनल था और अगर ये सक्सेसफुल हो सकता है तो हम सब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू थिंक एज बिग एज वी कैन। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में हमने 2 मूवीज को कंपेयर किया। इसमें एक साई-फाई मूवी थी स्लाइड और दूसरी साउथ की मूवी थी। अब इन दोनों मूवीज को कंपेयर करने का गोल ये था कि देखो, बहुत सी रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी है कि बचपन में ही हम अपने माइंड में अपने एक्सपीरियंस से कोई भी लिमिटेशंस बना लेते हैं, जैसे कि हम क्राउड के सामने बोल पाएंगे या नहीं, या फिर लाइफ में कितना बड़ा कर पाएंगे। उसी के ऑपोजिट कई बच्चे इसी एज में अपनी लिमिटेशंस भी तोड़ देते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि वो बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे, किसी दूसरे प्लेनेट में जाएंगे या फिर बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे एक्सेट्रा। इसलिए यंग एज में ब्रेन की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने गीगल एप्लीकेशन की बात भी की थी। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने काफी केस स्टडीज देखी थी, जिसमें हमने इलॉन मस्क की केस स्टडी देखी थी कि क्यों वो इतना बड़ा और डिफरेंट सोच सकते हैं, क्योंकि वो बचपन में ही ऐसा कंटेंट पढ़ चुके थे और इसीलिए वो एक बिग थिंकिंग कर पाए। उसके बाद हमने सॉन्डर्स की स्टोरी देखी थी कि कैसे वो अपनी सोच की वजह से एक नॉर्मल क्लर्क से एक सुपरमार्केट चेन पिगली विगली के मालिक बन गए। इसके बाद हमने विनोद खोसला का माइंडसेट देखा था, जिसमें वो बोलते हैं कि लाइफ में बिग थिंकिंग की वजह से ही वो बहुत अच्छा कर पाए और उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया जो हमारे माइंडसेट के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि कई लोग $0 मिलियन की कंपनी के माइंडसेट से शुरू करते हैं और कई लोग $0 बिलियन कंपनी के माइंडसेट से, और माइंडसेट इज एवरीथिंग। इसके बाद हमने एकॉन की केस स्टडी देखी थी कि कैसे क्रिमिनल से
वो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स बने और 2022 में इनकी अभी नेट वर्थ 560 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर में कोई बड़ा सोच नहीं पाता है तो इसमें मोस्ट प्रॉबेबली उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की गलती है। इसलिए वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।